हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। तो आज इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब, जो सब जानते हैं बहुत इजी है, बट इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं अभी तक। तो आज हम आपको होम टैब के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि होम टैब को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। क्लिपबोर्ड, फिर आता है फ़ॉन्ट, उसके बाद आता है पैराग्राफ, उसके बाद आता है स्टाइल, फिर आता है एडिटिंग। तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड की बात करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले कट करने के लिए इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस एक्स। अगर हम कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं तो ये कट गया। अब इसी कट को हमें पेस्ट करना है, तो हम इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। अब इसको हमें कॉपी करना है, तो हम कंट्रोल प्लस सी करेंगे और इसके नीचे ही अगर हमें कॉपी करना है तो हम इसको ऐसे कॉपी कर देंगे। तो ये काम हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। ये बेसिकली सबको आता है और जिसको नहीं आता है वो इससे सीख सकते हैं। जिनके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एकदम न्यू है तो वो ये सब अभी सीख सकते हैं। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। फॉर्मेट पेंटर का अर्थ है इसका जो फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट को दूसरे वर्ड में अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। सपोज ये मेरा है प्रोजेक्ट गोल्स, हमने इसको फॉर्मेट पेंटर की तरह से किया। फिर अगर मुझे सपोज इस कंपनी को इसके जैसे चेंज करना है, जैसे मैंने इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और अब मुझे इसको करना है कंट्रोल प्लस सी प्लस वी, तो सेम ऐसा फॉर्मेट ये आ गया। तो इसका काम है कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है, हमने जैसे इसको बोल्ड करके रखा है, हमने इसमें फॉन्ट साइज बढ़ा के रखा है, या कुछ फॉन्ट का अगर हमने फॉन्ट थीम को चेंज कर दिया है, सपोज इसको हमने टाइम्स रोमन में कर दिया है, सपोज कलर भी इसमें चेंज कर दिया है, साइज भी हम सब 22 कर देते हैं, 18 कर देते हैं, फॉन्ट हमने चेंज कर दिया है। तो अब देखिए, अब मैं सेम यही वाली चीज इसमें अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी किया और फिर मैं इसको भी कंट्रोल प्लस सी प्लस ऐसे कर दिया, तो ये चेंज हो गया। सेम ये फॉर्मेटिंग मुझे बार बार इंट्रोडक्शन में भी ऐसा करना नहीं पड़ा, मैं इजीली कॉपी पेस्ट से इसका फॉर्मेट इसमें पेस्ट कर दिया है। तो ये अब मैं सारा इजीली मैं अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी कर सकती हूँ, बस कंट्रोल से प्लस वी करके। तो ऐसे में सारी हेडिंग चेंज कर सकती हूँ। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के बेसिक है, आपको इधर से हम थीम चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट की, जो हमें लेना है हम उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल फ़ॉन्ट की थीम चाहिए, जैसे हिंदी या इंग्लिश में कुछ और अच्छा चाहिए, तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इधर इंस्टॉल करके आप इधर अपना न्यू फ़ॉन्ट भी ला सकते हैं। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ हमें कितना बड़ा करना है, छोटा करना है। सपोज़ मैंने इसको चूज़ करके रखा है कम्पीटेटर्स। अब इसको मुझे बड़ा करना है, तो इसको देखिए ऐसे ऑटोमैटिकली मैं जिस पे कर्सर रख रही हूँ वो ऑटोमैटिकली बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब इसको बोल्ड करना है, तो हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। अगर हमें इसको इटैलिक में लिखना है, तो हम इटैलिक में लिख सकते हैं। अगर हमें इसको अंडरलाइन देना है, तो हम अंडरलाइन दे सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता है, कंट्रोल के साथ BIU करना है। B मतलब बोल्ड, I मतलब इटैलिक्स, U मतलब अंडरलाइन। अंडरलाइन में देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी है, आप डबल अंडरलाइन देना है, सिंगल अंडरलाइन देना है या कैसा अंडरलाइन देना है। आपके और मोर अंडरलाइंस भी है, तो आप इधर जाके और अंडरलाइंस भी चूज़ कर सकते हैं। एडवांस भी है, आप कुछ और भी यूनिक तरीके से इसमें चाहते हैं, आपकी स्केल क्या है, नॉर्मल स्पेसिंग क्या है, सब चीज़ें यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं अंडरलाइंस को भी। तो ये हो गया। ये स्ट्राइक थ्रू का बटन है, इस तरह हम स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो एक कंपटीटर्स जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसमें पूरी लाइन आ जाएगी। जैसे अगर हम रिसर्च एंड डिस्कवरी में कर रहे हैं तो ये रिसर्च डिस्कवरी पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब आता है X2।
सबस्क्रिप्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई मैथमेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं या कुछ ऐसा अपन को नीचे लिखना होगा किसी चीज़ के छोटा-सा, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैथमेटिकल फॉर्मूला की सुपरस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए यूज़ होता है बेसिकली। तो अगर हमें इसमें किसी की पावर लगानी है, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ये और फिर मुझे ये लगाना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी, तो ये हो गया है। तो ये 2 हो गया है। अब मुझे सपोज़ नीचे लिखना है कुछ, तो मैं क्या करूँगी 2 फिर इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पे 2 तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना हमने समझ लिया, अब आते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई चीज़ इंक्रीज़ करनी है, देखिए ये हो रहा है बड़ा, इससे हम सीधा इसे बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को और इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसे हम छोटा कर सकते हैं। और जितना छोटा करना है हम छोटा कर सकते हैं। इससे हम वापस इसको बड़ा कर सकते हैं। ये हुआ कि आपको कैसे लिखना है बिफोर जैसे आपने सपोज़ लिख दिया, अरे फिर बाद में आपको याद आ गया अरे मुझे इसको पूरा कैपिटल में लिखना था, तो फिर से आप कट करके कैपिटल करेंगे या फिर आप ईज़ी तरीका अपनाएँगे। आपको क्या करना है नहीं इधर जाना है एए में और फिर अपर केस में जाना है। अपर केस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा कैपिटल में आ जाएगा। नहीं इसको आपको कैपिटल ईच वर्ड लिखना है, तो मतलब पहला अक्षर कैपिटल में आएगा या फिर आपको सेंटेंस केस में लिखना है, तो आप सेंटेंस केस में तो फिर आपका सेंटेंस के हिसाब से क्योंकि सेंटेंस में हर वर्ड कैपिटल नहीं होता है। सेंटेंस केस में ये आ गया। टॉगल केस में क्या होगा कि आपके जो कैपिटल में है वो स्मॉल में हो जाएँगे और जो स्मॉल में है वो कैपिटल में हो जाएँगे। तो इस तरीके से ये कुछ बन जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसके चेंज कर सकते हैं केसेस, लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हमें तो यहाँ पे यही चाहिए कैपिटल ईच वर्ड, ठीक है? ये हो गया। अब आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने इसमें ये सिलेक्ट किया है और मैं लिखूँगी क्लियर फॉर्मेटिंग, तो सारी फॉर्मेटिंग जो मैंने की है वो सारी क्लियर हो जाएगी। ये नॉर्मल में आ गया। मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, अब मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे सारी ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूँगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इधर इस साइड ए में जिसमें हम इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे सपोज ये लिखा हुआ है, अब मैं इसको कट कर देती हूँ वापस नॉर्मल में ले आती हूँ, ठीक है? अब सपोज इसको मुझे चेंज करना है, इसमें इफेक्ट देना है इस टेक्स्ट में, तो अब मैं इधर जाऊंगी और यहाँ से मैं टेक्स्ट में इफेक्ट दे सकती हूँ। आप देख सकते हो ना? नहीं इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो इधर से आप इसका इफ टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसमें जो सेलेक्ट है ऐसे, जैसे सपोज़ आपने ये किया है, अब लग रहा है कि नहीं आपको और जाना है, तो इसका कलर भी आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग नहीं ये ब्लू अंदर का कर सकते हैं चेंजेस जो भी है आपको। तो इस तरीके से आप ये चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट में इफेक्ट दे सकते हैं। ये ए बी जो लिखा हुआ रहता है इसका मतलब है हाइलाइटर। अगर हमें कोई चीज़ हाइलाइट करके रखनी है ताकि अट्रैक्ट में आए कोई भी पढ़े तो, या फिर कुछ हो अपने को हाइलाइट करके रखना है ताकि रिवाइज हो जाए इजीली, तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करके हाइलाइट कर सकते हैं। ए के बाद ये कलर चेंज करने का ऑप्शन है, इधर हम जाके कोई भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मुझे ये वाला रेड में चाहिए हेडिंग, तो मैं इस तरह जाके रेड में कर दूँगी। तो ऐसे रेड आ गया, जो मैंने सेलेक्ट किया था सपोज़ ये नहीं चाहिए मुझे तो वापस मैं ब्लैक कर दूँगी। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट में कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन पूरा फ़ॉन्ट डिज़ाइन करने में। अब हम आते हैं पैराग्राफ कैसे डिज़ाइन करें, पैराग्राफ को कैसे करें, क्या करें? तो पैराग्राफ में सबसे पहले आता है बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट में क्या है, अगर सपोज़ मुझे पैराग्राफ लिखना है, इसमें जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ ही है, ये ठीक है? ये 4 बुलेट, तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगी
सपोज़ मुझे बुलेट चेंज करना है, तो मैं वापस इसमें जाऊँगी। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुलेट चेंज कर सकती हूँ। सपोज़ मुझे ये बुलेट देना है, तो मैं ये दे दूँगी। इसका भी अगर आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसी को ही खाली आपको इसी को ही बुलेट्स को सेलेक्ट करना है और आप इनके साइज़ बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और फिर इनका आपको चाहिए कि ये इधर आए, इस तरफ आए, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस तरफ हो गया है ना बुलेट्स, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इधर घिसकाएँगे। आप इसको इस तरफ लेके आएँगे। फिर आपको टेक्स्ट भी इसके पास चाहिए, तो आप टेक्स्ट वाली लाइन को भी इधर लेके आएँगे और फिर ये वाला इधर, ऐसे। आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं, इधर-उधर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो इन सबको भी आप इज़िली मूव कर सकते हैं। अब नहीं, मुझे ये बुलेट्स नहीं देना है, मुझे नंबरिंग देनी है, तो मैं इसको नंबरिंग वाइज़ कर दूँगी। यहाँ पे नंबरिंग के ऑप्शंस है, आपको कुछ चेंज करना है लिस्ट, तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। तो ये चेंज करने का है, और आपको कुछ डिफाइन न्यू करना है, तो आप इधर नंबरिंग का न्यू फ़ॉन्ट भी डिसाइड करके अलग-अलग सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये अब हमारा आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है कि हमारा एक पॉइंट होता है, उसके बाद उसका सब पॉइंट, फिर उसका सब पॉइंट, ऐसे बहुत सारे लेवल होते हैं, तो हमें अलग-अलग लिखना पड़ता है। तो इसके लिए ये होता है, जैसे मुझे इसको मल्टी लेवल करना है, तो मैं ये मल्टी लेवल यूज़ करूँगी, ठीक है? इसका मल्टी लेवल हो गया। मुझे मल्टी लेवल ऐसे देना है, तो सपोज़ जैसे ये आ गया, और अब मुझे मल्टी लेवल A1 आ गया। 1 के बाद ये A आ गया। सपोज़ 2 का ये पॉइंट बनाना है, तो ये 2 का पॉइंट बन गया। सपोज़ मुझे एक न्यू लिखना है, तो B बन गया। फिर ऐसे, तो ऐसे ये सारे हो जाएँगे। ये तीसरा पॉइंट बन गया। तो इस तरीके से मैं इसको मल्टी लेवल्स बना सकती हूँ। अब आते हैं अलाइनमेंट में। ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, जो अगर हमें कोई पैराग्राफ को इस तरफ लेफ्ट साइड में रखना है, तो हम लेफ्ट अलाइन, अगर राइट में रखना है तो राइट अलाइन, अगर सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट, या जस्टिफाई रखना है तो जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देंगे। बेसिकली अगर हम कोई भी ऑफिशियल वर्क के लिए कुछ वर्ड फाइल में लिखते हैं, टाइप करते हैं, लेटर बनाते हैं, तो हम जस्टिफाई यूज़ करते हैं। लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट भी यूज़ करते हैं फॉर सम पर्पस, कि हमें कुछ नाम लिखना हुआ नीचे, यहाँ पे योर, थैंक्स, तो हम उसको लेफ्ट अलाइन में लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें, कुछ हमें डेट लेफ्ट अलाइन में, राइट अलाइन की साइड में भी लिखनी होती है। जैसे मुझे द लोटस पॉइंट कुछ लिखना है, मुझे लेफ्ट साइड में लिखना है ये नाम पूरा, तो मैं ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट अलाइन कर दूंगी, तो ये लेफ्ट अलाइन में आ जाएगा। अब ये आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसमें क्या होता है कि आप लाइन और पैराग्राफ के स्पेसेस को घटा बढ़ा सकते हैं। आपको कैसे करना है? एकदम सटा के लिखना है, या थोड़ा डिफरेंट में लिखना है, या ऐसे और ज़्यादा गैप देना है, स्पेस देना है, या जैसे भी आप देना चाहें इधर से आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है डिक्रीज इंडेंट। जैसे सपोज अपन को ये पैराग्राफ थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट, हम इंक्रीज करेंगे इंडेंट को। ऐसे हम इस तरीके से पैराग्राफ को अंदर लेके जा सकते हैं। अब नहीं, हमें इतना इंडेंट नहीं चाहिए, तो हम इसको डिक्रीज कर देंगे, वापस अपनी पोजीशन में लेके आ जाएंगे। तो ये इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज का काम करता है। अब ये आता है थीम कलर। थीम कलर का अर्थ हुआ कि जैसे अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये ऐसे कुछ मुझे, जैसे सपोज कुछ हेडिंग हुई, मुझे इसको सेलेक्ट करके कलर देना है, तो ऐसे मैं कलर दे सकती हूँ हेडिंग पे। या कोई पैराग्राफ मुझे सेलेक्ट करके चूज करके उसको सेलेक्ट करके ऐसे देना है, तो मैं ऐसे दे सकती हूँ।
तो इस तरीके से मैं इस पूरे पैराग्राफ या पूरी लाइन या कुछ भी हम चीज़ों को हाथ से सेलेक्ट करके हम कलर दे सकते हैं। हमने देखा ही है, कभी कोई बुक डिज़ाइन होती है तो हम ऐसे कलर देते हैं, यूज़ करते हैं। कहीं-कहीं कोई पैराग्राफ आपको डार्क कलर में कई डिफरेंट कलर में यूज़ हुआ हुआ रहेगा। तो ऐसे हम ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं। अब आता है बॉर्डर लाइन। ये तब यूज़ होगा जैसे आपको यहाँ पे एक लाइन देनी है। जैसे ये लिखा हुआ है और उसके ऊपर आपको अगर लाइन देनी है कोई, तो ये हो गया बॉर्डर लाइन, ठीक है? नहीं, मुझे अब नो लाइन देनी है तो मैं लाइन हटा दूँगी। पूरा बॉक्स में लिखना है या फिर मुझे सिर्फ़ साइड में लाइन देनी है, इसके हिसाब से हम इसका पूरा फॉर्मेटिंग पैराग्राफ बॉक्स बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऊपर में देना है, नीचे देना है, इनसाइड वर्टिकल, ऐसा इसमें इधर कोई वर्टिकल है नहीं तो इधर कुछ वर्टिकल लगेगा नहीं, बॉक्स बन जाएगा। ये सब टेबल में भी होता है। अगर आप टेबल इंसर्ट करते हैं, जैसे सपोज़ हमने एक टेबल इंसर्ट किया है। हुँ, टेबल मैं बाद में आपको और अच्छे से बाद में समझाऊँगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ईज़िली ऐसे ही समझा रही हूँ। जैसे मुझे सपोज़ इसमें नहीं देना है ये, लाइन नहीं चाहिए मुझे, तो मैं नो कलर कर दूँगी। मुझे ऐसे ही चाहिए। फिर नहीं, मुझे इसका अपर लाइन चाहिए, तो मैं इसका अपर लाइन लगा दूँगी। फिर मुझे ये लाइन नहीं, इधर भी मैं साइड में मुझे लाइन चाहिए, तो मैं ऐसे साइड में ऐसे लाइन बना दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी टेबल को अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकती हूँ। लाइन घटा-बढ़ा सकती हूँ, लगा सकती हूँ, ठीक है? अब जैसे सपोज़ मुझे ये मैं इसमें कुछ लिखूँगी, लेकिन मुझे इन लोगों के बीच में लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ़ आउटर में लाइन चाहिए ऐसे, तो मैं ऐसे भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन पूरा कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर से लाइन हटा देती हूँ मैं। तो इस तरीके से हमने ये पैराग्राफ को पूरा अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम आते हैं इन 2 आइकन्स पे। तो सबसे पहले ये है शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है, जैसे अपने पास ये 3 हेडिंग है। रिसर्च एंड डिस्कवरी, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड स्केचिंग एंड डिजिटल डिजाइन। तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करूंगी और शॉर्ट कर दूंगी। शॉर्ट में क्या होगा, सी ऊपर आ जाएगा, आर जो रिसर्च वाला पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। ये अरेंज कर देगा, शॉर्ट कर देगा कि आपको कैसे चाहिए, आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चाहिए, कैसा चाहिए। सपोज अपन को डिसेंडिंग डिसेंडिंग में करना है तो हम इसको एज ए डिसेंडिंग में कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो नंबर है उसके हिसाब से ये शॉर्ट करेगा। रिसर्च वाला पहले है, अगर हम सपोज इसको नंबर हटा देते हैं इनके तीनों के, ठीक है, तो ये अल्फाबेट के हिसाब से इसको अरेंज करेगा। अब देखिए, अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर रही हूँ, 3 पैराग्राफ को, और असेंडिंग में करना है मुझे, तो मैं असेंडिंग चूज़ करती हूँ। और इधर तो ये देखिए, पहले सी आया, फिर डी आया और फिर रिसर्च आया है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर दिया है। और पहले हमारे पास नंबर था, तो ये नंबर के हिसाब से कर दिया था। तो इस तरीके से हम ये शॉर्ट कर सकते हैं पैराग्राफ को। हम वापस अंडू कर देते हैं। अब आते हैं इस पे, शो एंड हाइड। इसमें क्या होता है, पैराग्राफ है, दिस इज स्पेशली यूज फॉर एडवांस लेआउट टास्क। शो एंड हाइड, शो पैराग्राफ मेक्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। जैसे दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस लेआउट टास्क। जैसे सपोज इसमें कोई हिडन, देखिए इसमें सारा आ गया है हमारा, हमने स्पेस दिया है तो वो स्पेस आ गया है। स्पेस एक डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हिडन फॉर्मेटिंग है वो सारी इधर आ जाएगी। हमने कहाँ-कहाँ स्पेस दिया है, इससे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डबल डॉट्स जहाँ दिखेगा आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे डबल स्पेस आया हुआ है, तो आप उधर जाके ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड इन करके शो एंड हाइड करके कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं स्टाइल्स के बारे में।
स्टाइल वाले में क्या होता है कि आप है ना कुछ भी चीज़ें हेडिंग 1, हेडिंग 2 आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट का। जैसे सपोज़ आपको ये हेडिंग 2 में रखनी है या हेडिंग 1 में रखनी है, तो आप ऐसे हेडिंग 1 दे सकते हो सेलेक्ट करके। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना सारा हेडिंग 1 में आ जाएगा। तो हेडिंग 1 सपोज़ आपने ये बट आपको ये हेडिंग नहीं रखनी है सब में। तो आप इज़िली इसमें जाएँगे, यहाँ पे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। आपको कैसा हेडिंग चाहिए, आपको इसको कैसे रखना है, तो आप इसका कलर ये रखना है, आपको बोल्ड में रखना है ये 20 करना है। इसका फ़ॉन्ट का डिज़ाइन को चेंज करना है, थीम चेंज करना है, तो आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और फिर आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आप जो भी हेडिंग चेंज करेंगे, उसका हेडिंग आपका ऐसा बन जाएगा। आपको बार-बार हेडिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इधर आप जाएँगे और हेडिंग चेंज कर देंगे। और एक आपको मैंने दूसरा तरीका भी बताया था कि आपकी सपोज़ ये हेडिंग है, आपको फॉर्मेट पेंटर में जाना है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी किया, इसके फॉर्मेट को आपने कॉपी कर लिया सारा और अब आपको इधर पेस्ट करना है, तो आप ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, तो फॉर्मेट ऐसे। बट ये भी कंट्रोल बार-बार दबाना पड़ेगा, आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो आप इज़िली यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपने एक बार सेट कर लिया कि आपकी हेडिंग ये रहेगी ऐसे, तो आप ऐसे ही जाके हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको टाइटल कुछ रखना है, तो टाइटल की डिज़ाइन ये है, सपोज़ हमें ऊपर जाना है और एक टाइटल लिखना है, सपोज़ लोगो डिज़ाइन हम लिख रहे हैं। तो इधर ये लोगो डिज़ाइन है और हम इसकी टाइटल को ये टाइटल का ये रखना है हमें। और अगर हमें टाइटल का भी मॉडिफ़ाई करना है तो हम ऐसे ही मॉडिफ़ाई में जाके स्टाइल मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अपडेट टाइटल टू मैच सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं यहाँ से। रीनेम कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम आप इस टाइटल को रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, तो अगर हमें कुछ अपना नाम देना है, जैसे माय टाइटल दे दें, माय टाइटल। तो इस तरीके से माय टाइटल हम नाम चेंज कर सकते हैं। सबटाइटल कुछ भी हम अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी खुद की अगर आपको स्टाइल बनानी है, तो आप इधर से आप स्टाइल बना सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, सपोज़ मुझे इसमें क्लियर करना है फॉर्मेटिंग को, तो मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूँगी, तो ये नॉर्मल जैसे था वैसे आ जाएगा। अप्लाई स्टाइल, अब मुझे ये करना है अप्लाई स्टाइल में जाके अप्लाई करना है। अब कौन-सा स्टाइल अप्लाई करना है, नॉर्मल या फिर कौन-सा? डिफ़ॉल्ट हेडिंग 1 तो हेडिंग 1, टाइटल माय टाइटल करना है, माय टाइटल, ठीक है? इस तरीके से हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं एडिटिंग सेक्शन में। एडिटिंग सेक्शन में जैसा आप देख रहे हैं कि पहले फाइंड फिर रिप्लेस फिर सेलेक्ट आता है, 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो फाइंड में अगर हमें कोई यहाँ पे वर्ड फाइंड आउट करना है, जैसे मेरे को लिखना है कि पर्पस मैंने कहाँ यूज़ किया है, तो मैं पर्पस एक जगह यूज़ हुआ हुआ है। तो इस तरीके से सपोज़ मुझे की कहाँ कहाँ यूज़ किया है मैंने, तो इतनी जगह मैंने की यूज़ किया है 1, 2, 3। लोगो कहाँ-कहाँ यूज़ किया है, तो इस तरीके से लोगो मैं सर्च कर सकती हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ लोगो लिखना यूज़ किया है। तो देखिए कितनी लंबी लिस्ट आई है मेरे पास। तो कहाँ मुझे कुछ करेक्शन करना है कहीं, तो इस तरीके से मैं सीधा डायरेक्ट जाके मैं करेक्शन कर सकती हूँ। और इस तरीके से सपोज़ आप ऊपर जाएँगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, सपोज़ नेक्स्ट, इस आप इस तरफ जाएँगे, फिर आपको नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें जाएँगे, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लोगो जहाँ-जहाँ लिखा हुआ रहेगा उसको हाइलाइट किया हुआ आपको सारा मिल जाएगा। आप कहीं पे भी आपको करेक्शन करना है तो आप यहाँ से
फाइंड आउट करके करेक्शन कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस का अर्थ हुआ, इसमें क्या करना है, हमें पहले तो फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज पर्पस, पर्पस की जगह मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, मुझे पर्पस नहीं यूज करना है, तो मैं पर्पस की जगह पर्पस फाइंड आउट किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। तो पर्पस की जगह सब जगह, सब सिर्फ एक जगह करना है फाइंड करके, तो मैं पहले फाइंड आउट करूंगी, यहाँ पे मुझे मिला है, अब मुझे इसी को ही रिप्लेस करना है, तो मैं इधर रिप्लेस करूंगी। और अगर मुझे सब में रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस ऑल का बटन दबा दूंगी, रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगी, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगी। तो मुझे रिप्लेस ऑल करना है तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी वर्ड को हमने रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह हम दूसरा वर्ड लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट, अब आता है सेलेक्ट ऑल करना है तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, तो ये सेलेक्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आता है यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे सपोज मुझे ऐसे सारे वर्ड्स जो फॉर्मेटिंग है सेम, ऐसे फॉर्मेटिंग के सारे चूज करना है, तो मैं सेलेक्ट टेक्स्ट पे इस पे क्लिक करूंगी। देखिए सारी जहां जहां पे भी ये सेम चीज हुआ है वहां पे ये सारा सेलेक्ट हो गया है। देखो ये दो ही है, अब इनको इसके साथ मैच करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी किया, फिर वी किया, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया है। अब मैं इस फॉर्मेटिंग के सारे वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे देखिए इसके जैसे जितने भी फॉर्मेट के टेक्स्ट थे वो सारे सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके इनका फॉन्ट साइज भी कम कर सकती हूँ, कुछ भी कम ज्यादा, कोई हमें फॉन्ट थीम चेंज करना है तो थीम भी चेंज कर सकते हैं सबकी एक साथ। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा होम टैब। होम टैब को हमने पूरा बारीकी से समझा है अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लेके आएंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में भी मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजें सिखाऊंगी जो आपको अभी तक पता भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम वर्ड को पूरा डीपली अच्छे से सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर हमारी अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इंसर्ट टैब पे आने वाला है, तो आप जल्द ही हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।